ने 1 मिलियन यूजर्स क्रॉस कर लिए, जबकि ये माइलस्टोन अचीव करने में इंस्टाग्राम को लगे 2.5 साल और नेटफ्लिक्स को 3.5 साल। इतना ही नहीं, सिर्फ 2 महीने में 100 मिलियन यूजर्स गेन करके ये हिस्ट्री का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर सॉफ्टवेयर भी बन गया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी तेजी से ये पॉपुलर हुआ कैसे? दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह थी सिंप्लिसिटी। चैट जीपीटी का इंटरफेस इतना आसान था कि इसे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के लोगों तक हर कोई आराम से चला सकता था, चाहे वो टेक जानता हो या नहीं। बस एक सवाल टाइप करिए और सेकंड्स में एकदम इंसान जैसी लैंग्वेज में जवाब मिल जाता था। दूसरी वजह थी फ्री एक्सेस। लॉन्च के टाइम ओपन एआई ने इसे बिल्कुल फ्री रखा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे ट्राई कर सकें, और जब लोगों ने देखा कि ये तो गूगल से भी फास्ट और स्मार्ट जवाब दे रहा है, तो फिर हर कोई इसे टेस्ट करने लगा। तीसरी और सबसे गेम चेंजिंग वजह थी इसका इंसानों जैसा कन्वर्सेशन। पहली बार किसी एआई से बात करके ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी इंसान से बात कर रहे हों। ना कोई रोबोटिक टोन और ना ही घिसे पिटे बोरिंग आंसर्स, बल्कि ये नेचुरल और कन्वर्सेशन स्टाइल में रिस्पॉन्स देता था। यही वजह थी कि लोग एक्साइटेड होकर इसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। ट्विटर, रेडिट, इंस्टाग्राम, हर जगह पर चैट जीपीटी ट्रेंड करने लगा। यहाँ तक कि मीम्स भी बनने लगे थे कि गूगल इज डेड, चैट जीपीटी इज हियर। और फिर देखते ही देखते चैट जीपीटी सिर्फ टेक वर्ल्ड के लोगों का टूल नहीं रहा, बल्कि आम लोगों का भी दोस्त बन गया। स्टूडेंट्स इसे होमवर्क और असाइनमेंट्स लिखवाने के लिए यूज करने लगे। कोडर्स ने इसका इस्तेमाल बग फिक्स और कोड जनरेट करने के लिए किया। राइटर्स और यूट्यूबर्स को कंटेंट आइडियाज और रिसर्च मटेरियल्स मिलने लगे, और बिजनेस प्रोफेशनल्स ईमेल, प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट तक चैट जीपीटी से बनवाने लगे। यानी एक ही प्रोडक्ट, लेकिन अलग अलग फील्ड्स के लोग उसे अलग अलग तरीके से यूज कर रहे थे। और यही वर्सेटैलिटी चैट जीपीटी की सबसे बड़ी ताकत बन गई। लेकिन दोस्तों, जितनी तेजी से चैट जीपीटी को सक्सेस मिली, उतनी ही तेजी से वो प्रॉब्लम्स में भी फंसने लगा। असल में चैट जीपीटी के सामने 3 बड़े चैलेंजेस एक साथ खड़े हो गए: टेक्निकल, एथिकल और फाइनेंशियल। इसके टेक्निकल इशू को इंडस्ट्री में हैल्यूसिनेशन कहा गया। यहाँ हैल्यूसिनेशन का मतलब था गलत जवाब देना, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ये प्रॉब्लम इसलिए आती थी क्योंकि चैट जीपीटी का काम है दिए गए कॉन्टेस्ट के बाद से अगला शब्द प्रेडिक्ट करना, लेकिन ये एक फैक्ट चेकर नहीं था। अगर ट्रेनिंग डेटा में कहीं पर भी गलत जानकारी मौजूद है तो ये उसे भी रिप्रोड्यूस कर देता था, और यही कारण था कि कंपनी को कई बार क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। दूसरा बड़ा चैलेंज था बायस और एथिक्स। अब चैट जीपीटी को इंटरनेट के डेटा पर ट्रेन किया गया था, और हम सब जानते हैं कि इंटरनेट पर हर तरह की सोच यानी सही और गलत दोनों मौजूद होते हैं। इसी वजह से चैट जीपीटी कभी कभी ऐसे जवाब भी देता था जिनमें साफ साफ पक्षपात नजर आता था, जैसे कि किसी कम्युनिटी के बारे में गलत बातें फैलाना हो और किसी